Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home, my dear students. It's 11th class chemistry and today's topic classification of elements in their blocks. तो एलिमेंट्स का जो है क्लासिफिकेशन करना है उनके ब्लॉक्स में। तो पहले हम कल की हम वीडियो में पढ़ चुके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इनके डिफाइन बता देना चाहता हूँ कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द पी सबसेल ऑफ एन एटम in the outermost cell of that atom. Such elements are known as p block elements. अब p block elements के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि लाइक ग्रुप अगर हम बात करते हैं ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 की अगर हम बात करते हैं, ऑल दीज ग्रुप्स आर रिलेटेड विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बोरोन फैमिली है, यहाँ पर कार्बन फैमिली है, इधर नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, इधर हेलोजन्स हैं और इधर आपके इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ अगर आप चेक करके देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर इनटू द आउटरमोस्ट इनटू द एस सबसेल ऑफ एन आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एटम। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जैसे इसकी बात करें तो ये कौन कौन है यहाँ पर, यहाँ बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, यहाँ कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। तो इन सब के बारे में हमें आज बात करनी है, इन सब को हमें पढ़ना है अच्छे से। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर जहाँ तक बात की जाती है तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है तो माय डियर स्टूडेंट, एज यू अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द पी सबसेल ऑफ एन एटम। तो सो पी सबसेल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दैट विल बी NS2 और NP1 से स्टार्ट होगा। NS2 NP1, इधर क्या होगा NS2 NP2, ओके। इधर क्या होगा NS2 NP3, इधर क्या होगा, यहाँ होगा NS2 NP4, इधर होगा NS2 NP5, इधर होगा NS2 NP6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं हर कंडीशन में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है पी सबसेल में, ये देख सकते हैं आप, पी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। तो अब हम इसका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं NS2 NP126। दिस इज़ द जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इस ग्रुप के ये जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है मोस्टली जो आपके एलिमेंट्स हैं, मोस्टली एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, ओके, नॉन मेटल्स हैं। मोस्टली एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं यहाँ पर। तो अब हम इनके जो है ना इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ इनकी होने वाली हैं। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख चुके हो NS2 NP126। लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द पी सबसेल फ्रॉम 1 to 3 बिकॉज ऑफ 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन पी सबसेल। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, PX, PY एंड PZ, और इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर एंट्री करेंगे, ओके। ये इस 1 से लेकर के 6 तक यहाँ पर आ सकते हैं। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंसी की बात करेंगे। तो वैलेंसी इनकी यहाँ से स्टार्ट होती है, 3 हो जाती है, 4 हो जाती है, 3, 2, 1 एंड 0, ये इनकी वैलेंसी है। अगर आप यहीं पर देखें तो इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी 3 होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी वैलेंसी 4 होगी, यहाँ 3, 2, 1, 0, ओके। आउटर मोस्ट सेल हर किसी को अपना कंप्लीट करना होता है। अगर हम थर्ड नंबर पर बात करते हैं तो दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कहाँ से स्टार्ट होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, -3, -2, -1 एंड 0, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मोस्टली एलिमेंट्स के पास में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मोस्टली एलिमेंट्स के पास में वैलेंसी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल करने की पावर होती है। वेरिएबल मतलब वो चेंज करते रहते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो या उनकी वैलेंसी हो, तो उसको ये चेंज करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम नंबर 4 प्रॉपर्टी पे ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट चलते हैं हम मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ़्ट टू राइट की अगर हम बात करते हैं,
जब हम जाते हैं इन ग्रुप्स में लेफ़्ट टू राइट 13 से लेकर के, और जब 14, 15, 16, 17 से होते 18 तक जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जो मेटेलिक करैक्टर हमेशा डिक्रीज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन मेटेलिक करैक्टर की, जबकि अगर लेफ़्ट टू राइट तो डिक्रीज़ हो गया, लेकिन डाउन द ग्रुप ये हमेशा इंक्रीज़ होता है। मेटेलिक करैक्टर हमेशा इंक्रीज़ होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप इसको पढ़ते हो एक ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो यहाँ पर अगर आप पूरे को बनाए बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये लीजिए, ये इंडियम गैलियम और इंडियम को छोड़ दीजिए, ये दोनों मेटलोइड्स हैं, जबकि थैलियम तो मेटल है। ठीक है, तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ गया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके अब तक हो गए हैं मेटेलिक करैक्टर हो गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स की जहाँ तक बात की जाती है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, तो ये किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दीज एलिमेंट्स फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। और इनके पास में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है थोड़ा शॉर्ट में ही इनके बारे में हमें स्टडी करना है स्टूडेंट्स। बाकी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या एलिमेंट्स होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द इनर पेनल्टीमेट सेल ऑफ इनटू द डी सब सेल ऑफ इनर पेनल्टीमेट सेल। or sorry, I am repeating my definition again. D block elements are those elements in which last electron is enter into the D subcell of a penultimate cell. penultimate cell का मतलब होता है बाहर वाली से अंदर वाली सेल। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाली सेल से अंदर वाली सेल के डी सबसेल में एंट्री पा लेता है, तो उन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और बाद में आपको बता दूं, इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो वो ये रहता है n-1 d 1 to 10, यहीं पर सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पर एंटर होंगे। n-1 आप समझ रहे होंगे, n का मतलब मेन सेल, n का मतलब मेन सेल से है, n मीन्स मेन सेल और -1 यानी उससे अंदर वाली सेल, एक अंदर वाली सेल का डी सब सेल है ये, और n ये आपकी मेन सेल है, ns 0 1 2 यानी कोई भी संख्या यहाँ पर रह सकती है, कोई भी नंबर इधर आ सकता है। तो ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू डी सबसेल ऑफ द पेनल्टीमेट सेल इन एन एटम। सच एलिमेंट्स आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स से आगे को हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से। अब मैं सबसे पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज़ में बांटा गया है। वो 4 सीरीज़ क्या हैं? सबसे पहला नंबर है आपका, सबसे पहले उसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ क्या होती है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसी तरह नंबर 2 पर चलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। थर्ड पर चलते हैं, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। और नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज। सॉरी, दिस वन थर्ड, दिस वन फोर्थ। तो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दें जाए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 3D सबसेल। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 4D सबसेल। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 5D सबसेल। एंड एट लास्ट fourth transition series elements are those elements in which last electron will enter into 6D subcell। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब इनको 3D एलिमेंट्स भी कहते हैं, 4D एलिमेंट्स भी कहते हैं, 5D एलिमेंट और 6D एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। वो माय डियर इसमें स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक जाते हैं। स्कैंडियम जो कि 21, जिंक जो कि 30 है, ध्यान रखने की ज़रूरत है इन एलिमेंट्स का। इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट, जैसे स्कैंडियम आ गए, इसके बाद में टाइटेनियम है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज़ है, आयरन है, कोबाल्ट है,
ठीक है, और निकिल है, कॉपर है, जिंक है, तो 10 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, 10 एलिमेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इधर। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ क्या है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 4d सबसेल। अब 4d सबसेल कहाँ से लेकर के कहाँ तक होते हैं, मेन बात अब ये भी तो है। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्रियम से लेकर के और कैडमियम तक, यूट्रियम जो कि 39 है और ये जाता है 48 तक, ये लीजिए 39 से लेकर के 48 तक, यूट्रियम से लेकर के कैडमियम तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। अगर हम चलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की तरफ, तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग से अब सोचना पड़ेगा, यहाँ कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बता दूंगा। इन एलिमेंट से ये आपकी जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है और जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है, तो इन्हीं के बीच में लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स भी रखे हुए हैं, तो उनसे बच करके हमें चलना है, उनके बीच बीच में वो एलिमेंट्स वहाँ पर रखे हुए हैं। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो स्टार्ट हो जाती है वो आपकी वो लैंथेनम से शुरू हो जाती है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। तो लैंथेनम तो है ही है, लेकिन इसके बाद जो मेन एलिमेंट्स हैं लैंथेनम से लेकर के अब जो मेन एलिमेंट्स आ जाते हैं, यहाँ से लैंथेनम तो हो ही गया, इसके बाद जो है स्टार्ट हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट्स, सीरियम से लेकर के और आगे चले जाते हैं, वो आ जाते हैं एप ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में ही। लेकिन फिर इसके बाद शुरू होते हैं हैफनियम, और हैफनियम से लेकर के और मरकरी तक के जो एलिमेंट्स हैं, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है जबकि हैफनियम का 72 होता है। तो 1 तो ये हो गया और 9 एलिमेंट्स ये हैं, तो तब जाकर ये 10 एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखना, एक एलिमेंट लैंथेनम पहले ही हो जाता है, लैंथेनोइड से पहले ही, और बाकी 9 एलिमेंट्स बाद में आ जाते हैं। यही कंडीशन है आपकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ की। अगर हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ भी कंडीशन कुछ और ही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 89 जो है 89 होता है एक्टिनोइड का, तो एक्टिनोइड तो है ही है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन 9 एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं रदरफोर्डियम से लेकर के कोपरनीशियम तक, रदरफोर्डियम से लेकर के और कोपरनीशियम तक। तो अगर हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, मतलब इनका कोपरनीशियम तक हम चलते हैं लेकर के। तो लेकिन रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर क्या है, रदरफोर्डियम का 104 है और कोपरनीशियम का 112 है। तो 9 एलिमेंट तो ये होगा, 1 ही होगा, 10 जब जा करके आपके एलिमेंट हुए। अच्छा, इनके बीच में 89 से लेकर के 104 के बीच में अगर आप देखेंगे 90 से लेकर के 113 तक वो एक्टिनोइड हैं। 90 एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के और एटॉमिक नंबर 103 तक जो एलिमेंट्स हैं वो सब एक्टिनोइड हैं। जबकि यहाँ अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के और 71 तक, वो सब के सब लैंथेनोइड एलिमेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आए होंगे, ये इनका क्लासिफिकेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इनके कैरेक्टर्स की तरफ, कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी। ये एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ये एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, ये एलिमेंट्स कलर्ड आयंस बनाते हैं, ओके। ये एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ये सब हो क्यों रहा है, कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहे हैं, कलर्ड आयन भी बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं, वेरिएबल वैलेंसी क्यों हो रहा है, इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, ओके, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी सबसेल। डी सबसेल इनकम्प्लीट होने की वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी, कैटलिस्ट की तरह भी। कैटलिस्ट के लिए तो इसलिए कि क्योंकि ये सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, कलर्ड आयन इसलिए क्योंकि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसलिए क्योंकि डी सबसेल इनका इनकम्प्लीट होता है। तो अच्छा, और हम बात करते हैं तो ये एलिमेंट्स जो हैं आपके कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, ठीक है। और ये जो हैं एलॉयज भी बनाते हैं ये एलिमेंट्स। और अगर हम बात करें तो जैसे जिंक और कैडमियम और मरकरी, ये सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह वर्क नहीं करते हैं, ओके। और जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं,
लेकिन ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह वर्क नहीं करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एस ब्लॉक के आयनिक कंपाउंड और पी ब्लॉक के कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में ट्रांजिस्ट पैदा कर देते हैं, वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये इनकी हो गई प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो क्या होते हैं जी? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे आपने डी की पढ़ी थी वैसे ही एफ की पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द एफ सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द एफ सबसेल ऑफ एन इनर पेनल्टीमेट सेल ऑफ एन एटम। एक एटम की इनर पेनल्टीमेट सेल के एफ सब सेल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए, इनर मतलब अंदर वाली, पेनल्टीमेट में उससे भी अंदर वाली, यानी बाहर वाली से अंदर की दो, जो सेकंड थर्ड सेल है बाहर वाली से, जो अंदर वाली से अंदर वाली जो सेल है उसके अंदर जो है जो एफ सब सेल है उसमें जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एफ सब सेल में, तो वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब ये दो हिस्सों में इनको बांट दिया गया है। एक क्या है? एक तो हैं लैंथेनोइड्स और दूसरे क्या हैं? दूसरे एक्टिनोइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? एक तो मैं आपको बता दूँ एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के और 71 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 58 से लेकर के 71 तक, ये कौन है? ये 58 कौन है? सीरियम है। ओके, और 71 है आपका ल्यूटीशियम। ओके, 58 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट हैं वो सब लैंथेनोइड्स हैं। जबकि अगर एक्टिनोइड्स की बात करते हैं तो एक्टिनोइड्स कहाँ से लेकर के कहाँ तक हैं वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 90 से लेकर के और 103 तक के जो एलिमेंट हैं वो ये कौन है? थोरियम से लेकर के लोरियनसिम तक। ओके, ये जो एलिमेंट हैं ये आपके एक्टिनोइड्स हैं। अब बात आ जाती है जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इनका जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो बन जाता है आपका N-2 F 1 to 14। इस तरह से आप इसमें लिखेंगे इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और N-1 D 0 से लेकर के केवल 2 इलेक्ट्रॉन और NS2, बस ये इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वेयर N क्या है? N बराबर आपका है 6 से लेकर के 7। N की वैल्यू यहाँ 6 या 7 होगी, इससे कम नहीं होगी। तो ये हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जहाँ तक इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम, तो कैरेक्टर्स पर भी चलते हैं। इनके कैरेक्टर्स क्या बता रहे हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के? पहला नंबर, ये एलिमेंट्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स ये बनाते हैं। ओके, और इनके पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी भी होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्टली जो एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये जो है हैवी मेटल्स भी होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो हाई MP प्लस BP होता है। ठीक है, तो ये आपके एफ ब्लॉक की क्लासिफिकेशन आपका होगा एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। इनको आप ध्यान से इनके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, बढ़िया से बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।